दोस्तों पिछले कुछ सालों से बिग बॉस काफी चर्चाओं में बना हुआ है। यानी कि हर किसी को बिग बॉस का एपिसोड देखना इतना पसंद है जिसकी कोई भी लिमिट नहीं। हर कोई चाहता है कि आज का एपिसोड जो आया कल क्या होगा, कल कौन सा हमें ट्विस्ट देखने को मिलेगा, या फिर इस वीकेंड के वार पे कौन होगा घर से बेघर। एक्चुअल में हम वोट पर जाते हैं और अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को वोट करते हैं ताकि वो सेव हो सके। जिसको हम वोट नहीं करते एक्चुअल में हम उसको घर से बाहर देखना चाहते हैं। हम अपनी वैल्यू वोट के ऊपर दिखाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद हम कंटेस्टेंट को यानी कि अपने फेवरेट सेलेब को सेव करते हैं। एक्चुअल में वीकेंड के वार पे हमें ये उम्मीद होती है कि किसका एविक्शन होगा। चलो एविक्शन नहीं हो रहा, वो एक अच्छी बात है और मौका मिल रहा है, मगर जो बेकार के कंटेस्टेंट हैं उनको बिग बॉस के घर में रखा जा रहा है ज़बरदस्ती का। दरअसल दोस्तों ये शो काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में बना हुआ था शुरू से लेकर के अभी तक। शुरू में बहुत भरपूर टीआरपी मिली स्टार्टिंग के 2 हफ्ते, मगर उसके बाद से जो अनफेयर डिसीजन इन्होंने लेने शुरू किए हैं तब से लेकर के अभी तक टीआरपी धीरे धीरे करके टीआरपी का ड्राफ्ट जो है वो डाउन हो गया है। क्योंकि आपने खुद के फैसले लेने शुरू कर दिए और जनता के फैसले आपने वैल्यूएबल नहीं रखे। यानी कि जनता जो जाकर वोट कर रही है अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को अपना इंपॉर्टेंट टाइम निकाल के अपना रिचार्ज करके, तो आप जनता के वोट की कोई भी वैल्यू नहीं रख रहे। शो सबसे बड़ी खबर अभी तक की ये है कि स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक, जब से ये सीज़न चर्चाओं में आया है, जब से सलमान खान ने इस सीज़न को होस्ट करने शुरू किए हैं, तब से बिग बॉस को होस्ट करना शुरू किया है, तब से लेकर के बिग बॉस और ज़्यादा चर्चाओं में कि भाई हम तो सलमान खान की क्लास देखेंगे। मगर एक्चुअल में अगर सारे आंकड़ों को लगाकर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फ्लॉप होने वाला बिग बॉस सीज़न 15 बन गया है। जी हाँ, सीज़न 12 में ये बताया जा रहा था कि शो की टीआरपी नहीं है। उस टाइम में 1.5 की टीआरपी चल रही थी, वरना यूजुअली जो बिग बॉस की टीआरपी चलती है वो 2.0 से ऊपर की चलती है। मगर बिग बॉस सीज़न 12 हद से ज़्यादा फ्लॉप हुआ। बिग बॉस सीज़न 13 ने, उसकी तो बात ही क्या करें, उसने सारे छप्पड़ फाड़ दिए। तो इन्होंने किया भाई बहुत पैसा कमा लिया है हमने, अब बिग बॉस सीज़न 14 के अंदर हम सारा पैसा उड़ाएंगे। बिग बॉस 14 में भी भरपूर टीआरपी मिली थी इनको, 1.3, 1.4, 1.5 अच्छी खासी टीआरपी मिल रही थी। तो बिग बॉस 14 को हम फ्लॉप तो कहेंगे मगर सुपर फ्लॉप नहीं कहेंगे। और बिग बॉस 13 सुपर डुपर हिट रहा था। मगर बिग बॉस सीज़न 15 की बात करें तो ये सुपर डुपर फ्लॉप हो गया, क्योंकि यहाँ पर 1 की भी टीआरपी नहीं मिल पा रही है। 1.0 की टीआरपी अगर एटलीस्ट मिले तो लगता है कि हाँ चलो जी टीआरपी ठीक ठाक है। इतनी है कि ज़्यादा कमाई नहीं है, मगर हाँ अच्छी खासी है, हम अच्छे खासे पैसे कवरिंग कर लेंगे। मगर इतनी ज़्यादा टीआरपी डाउन हो रही है, 0.8 की, 0.9 की, यानी कि कुल मिला के सारे अनफेयर डिसीजन। और जो कंटेस्टेंट को हमें बिग बॉस के घर में नहीं देखना, वो कंटेस्टेंट को आप ज़बरदस्ती डाल रहे हो। हम जाके वोट करते हैं तो आप उन हमारे वोट की वैल्यू नहीं रखते। और जब आपने लास्ट मोमेंट में ये उमर रियाज का जो कांड किया है, इससे हद से ज़्यादा जनता भड़की हुई है, बिग बॉस को बायकॉट करने की बात कर रहे हैं। यानी कि इन सब चीज़ों को मिला के देखा जाए तो बिग बॉस सीज़न 15 सुपर डुपर फ्लॉप रहा। ये भी एक इतिहास में, हिस्ट्री में एक रिकॉर्ड चढ़ गया कि सबसे गंदी टीआरपी वाला बिग बॉस सीज़न 15 रहा अभी तक जो आंकड़े बताए जा रहे हैं। बाकी आपके अकॉर्डिंगली क्या है, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं थोड़ा भी, तो वो नीचे मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बता सकते हैं।